तो आज बात करने वाले होते हैं हम इसके चैप्टर के अंदर क्या होता है, चैप्टर के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैट्रिक्स कैसे होते हैं, मैट्रिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसमें रो क्या होते हैं, उसमें कॉलम क्या होते हैं और उसमें एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे मैट्रिक्स की शुरुआत होती है, आपको पता होगा कि एक लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे हम क्या होता है क्लास 9th और 10th के अंदर सोल्व करते हैं, जैसे ax प्लस का by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है, उन सॉल्यूशनों को क्या होता है, अलग अलग टाइप के मेथड्स जो होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे होते हैं ये फर्स्ट समीकरण आपकी, और इसी प्रकार से कोई दूसरी आपके पास में कोई समीकरण दे रखी है, जैसे होता है a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0 दे रखे हैं। दो लीनियर इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए हमारे पास में अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, जो हम प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ चुके होते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट आपका जो एक मेथड आता है इसको सोल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन के लिए, इसको सोल्व करने के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है वो मेथड होता है पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। और जो सेकंड आपका मेथड होता है, अगला जो मेथड आता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? एलिमिनेशन। और जो अगला मेथड होता है आपका तीसरा मेथड, उसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड होते हैं, हम क्या होता है इन दोनों को इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए। अब एक हमारे पास में एक नया मेथड आता है जो हमारे क्या होता है उसके द्वारा सोल्व किया जाता है, उसके अंदर आता है आपका मैट्रिक्स। वो मेथड क्या कहता है, अगर हमारे पास में ये दो इक्वेशन दे रखी है तो इसको हम कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद में ये तो कोफिशिएंट रखा जाता है a1 b1, यहाँ पे रखा जाता है a2 b2, और इसके पास में यहाँ पे रखा जाता है x, y, और इधर रखा जाता है इनके जो कॉन्स्टेंट है c1 और c2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका c1 और यहाँ से आ जाता है c2। इस वाली चीज़ को हम क्या बोल देते हैं a, और इधर वाला ये जो होता है इसको हम क्या बोल देते हैं x, और इज इक्वल टू इधर वाले को हम क्या बोल देते हैं b। तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू b आता है। अगर x का मान हमें चाहिए तो a को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू b, और यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। ये एक नया मेथड आता है आपको जो लीनियर इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए। तो फिर इसी प्रकार से जो ये वाला जो डायग्राम बनाया हमने, ये वाली जो चीज़ बनाई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये होता है फिर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, इक्वेशनों को सोल्व करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है, ये क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। तो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना कि मैट्रिक्स, आगे आप पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है। जैसे हम बात करते हैं एलिमेंट्स को, क्या करते हैं हम, एलिमेंट्स जो अपने पास में है उन एलिमेंट्स का रो और क्या होता है कॉलम की फॉर्म में उनको अरेंज करना, यानी जो अरेंज करते हैं किसी प्रकार से करते हैं। जैसे हमारे पास में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाता है, एक मैट्रिक्स कहलाता है। ये जो शेप है इसका आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकता है और स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, जैसे 1 2 5 8 7 3 2, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। या फिर आपका यही चीज़ क्या हो सकती है, कुछ इस टाइप से भी हो सकती है, 1 2 3 2 3 1 एंड 5 3 1। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के अपने पास में क्या होते हैं, मैट्रिक्स आती है, जिसके अंदर जो ये वर्टिकल जो चीज़ें होती है, वर्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ये आपका क्या होता है, C2 होता है, और ये आपका C3 होता है, यानी कॉलम होता है। और जो इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हम बोलते हैं रो। जैसे R1 के द्वारा लिखा जाता है, इसको हम R2 के द्वारा लिखा जाता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये चीज़ क्या कहलाती है, आपके कॉलम कहलाती है। और रो और कॉलम मिलके ही क्या बनाते हैं, आपका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं रो और कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम एज ए मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अगर इसके अंदर देखो कितने रो, इस वाले की बात करें तो इसके अंदर देखो 1 रो 2 रो और 3 रो, तो यहाँ पे लिखा जाता है इसका 3। और कॉलम कितने, 1 2 और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे लिखा जाता है 3 × 3। तो इसी चीज़ को तो हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर बोल देते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है, आपकी ऑर्डर कहलाती है। अगर इस वाले में हम इसकी ऑर्डर की बात करें, जो मैट्रिक्स बना है
इसके अगर ऑर्डर निकालना हो तो क्या करते हैं, रो कितनी है 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4, ये इसका क्या होता है ऑर्डर कहलाता है आपका, कि ऑर्डर हमारे पास में किस टाइप से आएगा। अब हम आगे नेक्स्ट फर्दर हम बात करने वाले होते हैं मैट्रिक्स के ऊपर।